हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, बट उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आए थे एंटन वॉन लिवेनहुक, जिन्होंने लाइव सेल की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। सेल थ्योरी 1838 में मैथिस सिल्डेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी की और बताया कि सारे प्लांट बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स की सेल से और सेल्स मिलके बनाती है टिश्यू। उसी वक्त थियोडर शॉन 1839 में, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल की स्टडी की और बताया कि एनिमल सेल के पास एक आउटर लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि प्लांट टिश्यू के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल की जो सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर स्वान ने हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। शिल्डन एंड स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया, बट ये थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि न्यू सेल कहाँ से अराइज हुई। उसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो 1855 में और इन्होंने बताया कि सेल डिवाइड होती है जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इसको इन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने शिल्डन और स्वान के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। आज हम सेल थ्योरी को कुछ इस तरह समझते हैं: ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सारी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। जब हम एक टिपिकल प्लांट सेल की स्टडी करते हैं, जैसे कि ओनियन सेल, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है कि आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल से होती है। सेल वॉल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम ह्यूमन चीक सेल की स्टडी करते हैं, जो एक प्लांट सेल है, तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग एक डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन से होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल के पास अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट है तो ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। साइटोप्लाज्म मेन एरिया है सेल्यूलर एक्टिविटी का, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। बहुत अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होती है सेल में, ताकि सेल लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रख सके। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। सेल के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, साथ ही ये दो और ऑर्गेनेल्स के साथ पाया जाता है। प्लांट सेल में राइबोसोम अटैच होता है क्लोरोप्लास्ट से, और एनिमल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलता है। एनिमल सेल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी कंटेन करके रखता है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो हमें सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल बहुत डिफर करती है शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कि माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है जो 0.3 माइक्रोमीटर जिसकी लेंथ होती है। वहीं बैक्टीरिया जो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन की रेड ब्लड सेल का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर।
नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल में आती है। सेल अपने शेप में भी बहुत डिफर करती है, जैसे कि ये डिस्क शेप्ड होती है, पॉलीगोनल शेप्ड होती है, कॉलुमिनार होती है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इर्रेगुलर शेप की भी होती है। सेल का शेप इस पर डिपेंड करता है कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। पेज नंबर 127 में फिगर 8.1 दे रखा है, उसे देखिए। रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकनकेव शेप की है। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप की है। कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल लॉन्ग एंड नैरो सेल है। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग है। उसके बाद दे रखा है ट्रैकिड जो कि एक इलोंगेटेड सेल है, और दे रखा है लास्ट में मीजोफिल सेल जो कि एक राउंड एंड ओवल शेप की सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटी होती है और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। इनका शेप और साइज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप्ड, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरुलम स्पाइरल शेप्ड। प्रोकैरियोटिक सेल का फंक्शन और शेप तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बट इनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है। जैसे कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल कवर करती है सेल मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल को फिल करता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं होता। जेनोमिक डीएनए के अलावा इनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जिन बैक्टीरिया के पास ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उनके पास एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। हायर क्लास में हम देखेंगे कि इस प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ करते हैं इन मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ना ही कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट होता जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट के पास एक यूनिक चीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, और इनके पास स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे मीजोसोम कहते हैं, जो कि एक इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, और ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।